विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन मतगणना अभी बाकी है और 14 नवंबर को 243 सीटों का मतगणना होगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग न्यूज चैनल्स और न्यूज एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में ये चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के तरफ से 15 ऐसे विधानसभा सीट था जिसमें बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें अनंत सिंह, उसामा साहब, रीतलाल यादव, हुलास पांडे, शिवानी शुक्ला से लेकर और भी बहुत सारे बाहुबली लीडर या फिर उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग विधानसभा में। तो इस रिपोर्ट में हम आज आपको बताएंगे कि किस सीट पे कौन सा बाहुबली आगे है और कौन इस चुनाव में मात खा सकते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 14 नवंबर को 243 सीटों का रिजल्ट आना है। इसमें से 15 सीटें ऐसी है जिन पर या तो खुद बाहुबली या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। इनमें 8 बाहुबली एनडीए से जबकि 8 बाहुबली महागठबंधन के टिकट पर मैदान में है। इन 15 सीटों में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के मुकाबले वाली मोकामा सीट भी शामिल है। दानापुर से रीतलाल यादव, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, बारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी मैदान में है। बिहार चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट पर न्यूज फॉर नेशन की टीम मौजूद रही। ग्राउंड से मिले इनपुट से लेकर हमने 5-10 सीनियर जर्नलिस्ट, 4-5 पॉलिटिकल एक्सपर्ट से डिस्कशन किया। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरनल सर्वे से मिले इनपुट के आधार पर, रिपोर्टर्स से मिले आधार पर जो ये इस पोल में इन 15 सीटों का क्या हाल है उन पे एक रिसर्च किया है। इसमें देखिए, एक सबसे पहला सीट है मोकामा में, मोकामा का सीट जिस पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी आमने सामने हैं। हम इस पे बताते हैं कि यहाँ पे कौन आगे है। पटना की मोकामा सीट दुलारचंद यादव के हत्या के बाद चर्चा में रही। यहाँ जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह मैदान में है। उनके सामने आरजेडी के टिकट पर बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं। दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, हालांकि वो आगे चल रहे हैं। मोकामा भूमियार बहुल इलाका है। अनंत सिंह के इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है, सभी जाति के लोग उन्हें वोट करते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद भूमियार वोट अनंत सिंह के पक्ष में संगठित नजर आ रहा है। अगर वीना देवी को पिछड़ों के साथ साथ भूमियारों के कुछ वोट मिले तो अनंत सिंह के लिए टफ फाइट हो सकती है। तो मोकामा की जो सीट है उस सीट पर अभी अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, हो सकता है कि वो जीत जाएं। दूसरे नंबर पे आती है दानापुर से रीतलाल यादव और रामकृपाल के बीच का मुकाबला। बाहुबली रीतलाल यादव के सामने बीजेपी के सीनियर लीडर रामकृपाल यादव हैं। रीतलाल फिरौती से जुड़े एक केस में जेल में है। शहरी इलाके में उनकी छवि अच्छी नहीं है। पहले रीतलाल पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर नजर आ रही है। वजह रीतलाल यादव के जेल में होने की वजह से 11वीं में पढ़ रही उनकी बेटी प्रचार में उतर गई। इससे सिंपैथी वोट बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद यहां रोड शो किया, जिससे यादव और मुस्लिम वोट संगठित हुए हैं। दानापुर सीट के सियासी समीकरण देखें तो कुल 4.25 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 80,000 यादव, 60,000 सवर्ण, 85,000 अति पिछड़े, 40,000 मुस्लिम और 55,000 दलित है। तो इस सीट पर रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच टफ फाइट है, लेकिन वर्तमान सर्वे के आधार पर रीतलाल यादव कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। लेकिन ये कहना अभी जायज नहीं होगा कि रीतलाल जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। तीसरा सीट है कुचाई कोट। कुचाई कोट से अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे आगे हैं। वो क्यों है?
कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे छठवीं बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस के टिकट पर नए चेहरे और दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। यहां से अमरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। वजह अमरेंद्र कुमार के पक्ष में नीतीश की चलाई योजनाओं का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वे ट्रिपल मर्डर, फायरिंग, रंगदारी और लूट जैसे 14 मामलों में नामजद हैं, लेकिन उन्हें नीतीश का सिपाही माना जाता है। उधर कांग्रेस के हरि नारायण सिंह नए हैं, उन्हें मुस्लिम यादव का साथ मिल रहा है, लेकिन बाकी पिछड़ा वोट उनसे दूर है। चौथा सीट है मांझी सीट पर रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए, मांझी सीट पर महागठबंधन का दबदबा रहा है। 2020 में यहां से सीपीएम के सत्येंद्र यादव जीते थे। इस बार यहां जेडीयू ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है। महागठबंधन ने सत्येंद्र यादव को रिपीट किया है। यहां से रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। वजह सत्येंद्र यादव के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है। इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, जो रणधीर सिंह का वोट बैंक है। जेडीयू के वोट बैंक कुर्मी भी सपोर्ट में है। भूमिहार ब्राह्मण रणधीर सिंह के फेवर में नजर आ रहे हैं। उधर मुस्लिम और यादव सत्येंद्र यादव का वोट बैंक है। पांचवा जो सीट है वो है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे आगे चल रहे हैं। हुलास पांडे की सबसे बड़ी पहचान है कि वे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, बाद में बरी हो गए। हुलास ब्रह्मपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर से मैदान में है। उनके सामने 2 बार से विधायक आरजेडी के शंभुनाथ यादव हैं। इस सीट पर हुलास पांडे फिलहाल पिछड़ रहे हैं। वजह शंभुनाथ यादव के मजबूत होने के पीछे जातीय समीकरण है। यहाँ यादव वोटर करीब 26% हैं। मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ 40% का ये वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में है। हुलास के पक्ष में 14% ब्राह्मण और भूमियार वोट है। इसके अलावा शंभुनाथ यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। छठा सीट है एकमा। एकमा में मनोरंजन सिंह धूमल जो है वो पीछे चल रहे हैं। एकमा सीट जेडीयू के कैंडिडेट मनोरंजन सिंह धूमल के खिलाफ बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई और झारखंड में 150 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं। इनमें हत्या के 4 और हत्या के प्रयास का 1 केस शामिल है। हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में 9 आपराधिक मामले होने की बात कबूली है। धूमल के खिलाफ आरजेडी ने मौजूदा विधायक श्रीकांत यादव को टिकट दिया है। श्रीकांत यादव ने 2020 में जेडीयू की सीता देवी को हराया था। इस बार भी श्रीकांत आगे चल रहे हैं। वजह आरजेडी का मजबूत वोट बैंक धूमल सिंह के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है। रुपौली विधानसभा से बीमा भारती एक बार फिर से आगे चल रही है। इस सीट पर बीमा भारती और शंकर सिंह आमने सामने हैं। रुपौली की राजनीति 20 साल से बीमा भारती और शंकर सिंह के इर्द गिर्द रही है। बीमा भारती 2000 से 5 बार जीत चुकी हैं। वे निर्दलीय आरजेडी और जेडीयू के टिकट पर जीती हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में है, जबकि शंकर सिंह निर्दलीय हैं। वजह इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीमा भारती आगे हैं। यहाँ गंगोता जाति के 35% वोटर के साथ मुस्लिम और यादव मिलाकर 45% वोटर हैं। ये बीमा भारती का वोट बैंक माना जाता है। उधर कुर्मी, कुशवाहा और राजपूत 20% हैं, जो शंकर सिंह के साथ हैं। तरारी विधानसभा जो 8वां विधानसभा है वो तरारी विधानसभा है, और तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। तरारी सीट से बीजेपी के बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उतारा है। महागठबंधन की तरफ से सीपीआई-एमएल यानी माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी हैं। पिछले चुनाव में विशाल प्रशांत जीते थे। ये माले की मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार भी यहाँ विशाल प्रशांत आगे नजर आ रहे हैं। वजह स्थानीय लोग विशाल प्रशांत के काम की तारीफ करते हैं। उन्होंने इलाके में करीब 900 करोड़ की योजनाएं पास करवाई है। काम भी शुरू हो चुका है। ये भूमिहार बहुल इलाका है, जो विशाल प्रशांत का मजबूत वोट बैंक माने जा रहे हैं। इसके साथ जेडीयू का वोट बैंक भी जुड़ रहा है।
माले के खिलाफ अगली जातियां लामबंद नजर आ रही है। 9वां सीट रघुनाथपुर से ओसामा साहब एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। बाहुबली साहबुद्दीन सीवान में आरजेडी का चेहरा थे। अब उनके बेटे ओसामा सीवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जेडीयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को उतारा है। सीट पर ओसामा आगे चल रहे हैं। वजह ओसामा के साथ साहबुद्दीन का सिंपैथी वोट है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह अपनी रैलियों में ओसामा पर निशाना साधा, उससे इलाके में मुस्लिमों और यादवों का वोट संगठित हो गया है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 23%, अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 12% और यादव वोटर 9% है। 10वां विधानसभा है। नवादा से राज वल्लभ की पत्नी विभा देवी पीछे चल रही हैं। इस सीट पर दो बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। 4 वार्ड से विधायक कौशल यादव आरजेडी और राज वल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। पिछले 4 वार्ड से नवादा की जनता हर बार नई पार्टी को चुनाव जिता रही है। इस बार कौशल यादव आगे नजर आ रहे हैं। वजह विभा देवी की महिलाओं में अच्छी पकड़ है, जिनका उन्हें फायदा हो रहा है। हालांकि इस सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर अनुज उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके खड़े होने की वजह से सीट पर भूमिहार वोट बट गया है। 11वां सीट है। नवीनगर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। जेडीयू ने इस सीट से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया है। महागठबंधन की तरफ से आमोद चंद्रवंशी मैदान में है। चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर सीट से जीते थे। 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में आए तो चेतन ने आरजेडी से बगावत करके उनका साथ दिया था। चेतन की मां लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू की सांसद हैं। चेतन के पिता आनंद मोहन भी यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। नवीनगर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं। वजह ये राजपूत बहुल इलाका है और चेतन आनंद भी इसी समुदाय से आते हैं। चेतन की मां लवली आनंद भी सीट से 2 बार जीत चुकी हैं। शुरू में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की नाराजगी से चेतन को चुनौती मिल रही थी, लेकिन फिलहाल बागियों को शांत करा दिया गया है। 12वां विधानसभा अशोक महतो की पत्नी अनीता वारसलीगंज से चुनाव में आगे चल रही है। वारसलीगंज सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो जीत चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार अरुणा देवी 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। वह यहां से 4 बार जीत चुकी हैं। इस बार अनीता देवी आगे चल रही हैं। 13वां जो विधानसभा है वो है लालगंज और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी पीछे चल रही है। वजह बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने लालगंज सीट से टिकट दिया है। इस सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी जीत चुके हैं। शिवानी के खिलाफ बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय सिंह को मैदान में उतारा है। फिलहाल संजय सिंह आगे हैं। वजह संजय सिंह की छवि अच्छी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवाया है। उनके पास राजपूत, कोयरी और ईबीसी का संगठित वोट बैंक है। शिवानी को मुन्ना शुक्ला की बेटी होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन भूमिहार वोट बढ़ता नजर आ रहा है। 14वां जो सीट है वो है जोकीहाट से शाहनवाज आलम आगे चल रहे हैं। जोकीहाट सीट से आरजेडी ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। शाहनवाज बाहुबली तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई और जनसुराज के उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ है। 2020 में सरफराज को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन शाहनवाज ने एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बार वे आरजेडी में शामिल हो गए। इस सीट पर शाहनवाज ही आगे हैं। जदयू के मंजर आलम तीसरे नंबर पर हैं। 15वां विधानसभा है वो है बाढ़ से कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया पीछे चल रहे हैं। पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 1980 को छोड़ दे तो ज्यादातर यहां से राजपूत उम्मीदवार ही जीते हैं। इस बार एनडीए के तरफ से बीजेपी ने 4 बार से जीत रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जगह डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया है। उधर आरजेडी ने बाहुबली कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को टिकट दिया है। इस सीट पर डॉक्टर सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं।
तो ये टोटल ऐसे 15 विधानसभा सीट था, जहां से महागठबंधन से 8 और एनडीए से 8 बाहुबली प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था। और इस सीट पर बाहुबली या फिर उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे थे और दो बाहुबलियों के बीच टक्कर था। तो आपने जो अभी इस रिपोर्ट में सुना किस सीट पे कौन से बाहुबली आगे चल रहे हैं, किसके जीतने की संभावना प्रबल है, ये सारे अलग अलग न्यूज चैनल्स और जो न्यूज एजेंसी है उसके पोल्स ऑफ पोल या फिर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल पर आधारित रिपोर्ट था। ये भरपूर इस बात की भरपूर संभावना है कि ये सारे जितने भी 15 सीटें हैं इस पे मैंने जिस जिस भी प्रत्याशियों को जीतते या हारते हुए बताया है, ये अलग अलग एग्जिट पोल पे निर्भर है। ये जो चीजें हैं ये बदल भी सकती है 14 नवंबर को जब गिनती होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बख्श। बहुत बहुत धन्यवाद।